नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर पे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया और इसके साथ ही एनडीए की सरकार का गठन हो गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया, जिसमें 30 जो है वो कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों ने क्या किया, शपथ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो एनडीए की सरकार का गठन हुआ है, जहां पर कि एनडीए को बहुमत नहीं है बल्कि वो अल्पमत में है, मिलीजुली सरकार है, तो क्या ये सरकार 5 सालों तक चल पाएगी या फिर विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन कुछ तिगड़मबाजी करेगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी पर मैं बात करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन, हर न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो है प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया। हालांकि इस बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का शपथ का जो समय था वो 2014 और 19 के मुकाबले में बिल्कुल अलग तरह का समय था। इस बार रात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया। चूँकि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी जो समय के अनुसार, जैसे साधु संतों पर भी उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो हो सकता है कि मुहूर्त निकाला गया हो और उसी वजह से उन्होंने रात में शपथ लिया। खैर जो भी बात हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए गठबंधन की सरकार जो बैसाखी के सहारे चलेगी, अब क्या ये 5 सालों तक चल पाएगी? क्या इनके घटक दल के जो लोग हैं, क्या इनके साथ हमेशा इनके सहयोगी बने रहेंगे? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर 10 साल के कार्यकाल को आप देखेंगे तो उनके कार्य करने की जो शैली रही है वो डिक्टेटरशिप वाली एक तरह से शैली रही है, यानी पावरफुल वाली एक शैली रही है, जहां पर वो दूसरों की बहुत कम सुनते हैं, खुद अपना डिसीजन वो लेते हैं। तो क्या अब जो सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की, बैसाखी वाली सरकार जिसे आप कह लें, तो क्या इसमें भी पिछले 10 साल के कार्यकाल की तरह ही इसमें भी वो डिसीजन लेंगे? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सबसे बड़ी समस्या होगी। चूंकि सबसे बड़े मुद्दे जो रहे हमारे देश में, आपने सुना होगा कभी सीएए का मुद्दा रहा, एनआरसी का मुद्दा रहा, यूसीसी का मुद्दा रहा। हालांकि इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी इस पे बहुत सारे काम बाकी है। तो क्या प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को सही ढंग से निपटा सकेंगे? चूंकि जो 2 सहयोगी दल जिनकी बदौलत एनडीए सरकार का गठन हुआ है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, इन दोनों का मामला ऐसा रहा है कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी की आप बात करें तो वो कभी भी पलट सकते हैं, उनके पलटने में कभी देरी नहीं होती। और खुद जब सीएए का मामला देश भर में फैला था तो खुद बिहार की विधानसभा ने उसके खिलाफ बिल पास किया था कि हम बिहार की सरकार इसको नहीं मानेंगे, सीएए एनआरसी को। यह बिल पास किया गया था बिहार की विधानसभा में। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जी जो इनके सहयोगी हैं, वो जो है मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं, मुसलमान के हितों की बात करते हैं। तो क्या इसमें टकराव नहीं होगा? बिल्कुल ही टकराव होगा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए। सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को अब हर बात के लिए अपने सहयोगियों पर क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। उनसे सलाह और मशवरा करने के बाद ही वो आगे की क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे। ये एक बड़ी समस्या रहेगी इस सरकार के अंदर। अब वो जो पहले वाली बात है वो नहीं रहेगी। चूंकि चुनाव में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया था कि मोदी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी, तो ये सारी गारंटी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक झटके में क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। यानी जो हिंदुत्व की राजनीति जिस आधार पर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से जो है ताकतवर साबित हो रही थी पूरे देश के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा दिया है जनता ने। जनता ने जो जनादेश दिया है, उन्होंने एक झटके में हिंदुत्व की राजनीति को एक तरह से क्या किया है, समाप्त करने का काम किया है। यानी जनता ने यह बता दिया कि हमें रोजगार चाहिए, हमें
जो है क्या कहते हैं, महंगाई से छुटकारा चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुत्व नहीं चाहिए। इस जनादेश ने इस बात को बता दिया। और दूसरी तरफ देखिए, जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने जा रहे थे तो ये बात बार बार चलाई गई, ये बात फैलाई गई कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, यानी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत ने क्या कर दिया है, कदम बढ़ा दिया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पर व्यक्ति आय की हम बात करें भारत के अंदर, तो पूरी दुनिया में भारत का 125वां स्थान है। सोचिए हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी स्थिति कहां है, और फिर भी हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। खैर, सच्चाई तो हमारे सामने निकल कर आएगी, हम लोग सच्चाई को देखेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सरकार 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक जिस सरकार ने काम किया, अब उस तरह से तो काम नहीं होना है, बल्कि कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकाला जाएगा, एक बैलेंस वाली स्थिति होगी। दूसरी तरफ देखें, जब शपथ ग्रहण से पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो उसमें सोनिया गांधी जी को सर्वसहमति के माध्यम से सांसद का नेता चुन लिया गया है, संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और उन्होंने अपने बयान में ये कहा भी कि जनता ने हमें जनादेश दिया है, हमारी मजबूती बढ़ाई है, और ये जो मजबूती जनता ने बढ़ाई है, इसी के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और अब हमें जो है इस सरकार पर क्या करनी पड़ेगी, पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा इनके कार्यों को कि इस सरकार के कार्य किस तरह के हैं, क्या वो कार्य जनता हित में है या नहीं, जनता के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा है। और जब इंडिया गठबंधन के लोगों से ये पूछा गया, उनके बीच ये बात चली कि वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, तो साफ इनकार किया गया कि नहीं, सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन हाँ, शरद पवार जी ने ये कहा कि हम इंतज़ार करेंगे, और वो भी क्या उन्होंने कहा, 5 से 6 महीने इंतज़ार करेंगे। ज़रा सोचिए, 5 से 6 महीने इंतज़ार का मतलब क्या है? 5 से 6 महीने इंतज़ार का मतलब ये है कि लगभग दिसंबर जनवरी का महीना आ जाएगा, और उस वक्त तक भारत के अंदर लगभग 3-4 राज्यों में क्या हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। हरियाणा में चुनाव हो जाएगा, महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएगा, झारखंड में चुनाव हो जाएगा। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है, राज्यों के अंदर समीकरण कुछ और बनेंगे, और ये जो समीकरण है ये केंद्र की सरकार को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। यानी केंद्र की सरकार इससे क्या होगी, प्रभावित होगी। चूंकि इस बार जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, इसमें क्षेत्रीय दलों का क्या है, महत्व है। और जब राज्यों के अंदर समीकरण चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, उस पे उसका जो है ना प्रभाव, उसका असर जो है वो केंद्र पे पड़ेगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए है ना, शरद पवार ने ये कहा कि हमें 4 से 5 महीने तक क्या करना है, इंतजार करना है। हम वक्त का इंतजार करेंगे, समय का इंतजार करेंगे, जनता के जनादेश का सम्मान करेंगे। ऐसी बातें निकलकर किसकी तरफ से आई, इंडिया गठबंधन की तरफ से आई। तो इन बातों से पता तो ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं खेला होने वाला है, और वो खेला होगा, लेकिन कब होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण के लिए जा रहे थे तो अपने आवास पे उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अगर आप उस मीटिंग की फ़ोटो को देखेंगे तो कई नेताओं के क्या एक तरह से चेहरे मुरझाए हुए थे। ये भी किस बात की ओर संकेत कर रहा है, ये भी इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि खुद बीजेपी के अंदर, खुद एनडीए गठबंधन के अंदर जो है ना, विद्रोह के शुरू हो सकते हैं। उनके अंदर एक विद्रोह वाली भावना सामने आ सकती है, समझ रहे? तो हालात आगे के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब हालात कैसे होंगे, क्या होंगे, ये समय के गर्भ में छुपा हुआ है, समय का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यह सरकार
पूरे 5 साल तक तो चलना इसका असंभव दिख रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल होकर सरकार बनाए हैं जो कि कहीं ना कहीं उनका क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो बिल्कुल इनसे क्या है, अलग है। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके काम करने के तरीके अलग है, उनकी सियासत का ढंग अलग है, जो कि बीजेपी से मेल नहीं खाता। और जाहिर सी बात है कि जब समझा बुझा कर कोई काम किया जाता है तो किसी भी गुट में कभी भी उसके मन में कोई खटास पैदा हो सकती है। कहते नहीं है कि जिस रस्सी पे एक बार गांठ पड़ जाती है तो चाहे जिस रिश्ते में कहते हैं ना एक बार गांठ पड़ जाती है तो चाहे लाख उस रिश्ते को आप बेहतर करने की कोशिश करें, वो गांठ कभी समाप्त नहीं होती। ऐसी ही कुछ स्थिति इस समय जो सरकार का गठन हुआ है इसमें है। और अंदर खाने की बात तो ये है कि मंत्रालय को लेकर भी बड़ा पेच फंसा हुआ है कि कौन सा मंत्रालय किनको दिया जाए। जो भी एनडीए के घटक दल हैं वो बहुत सारे मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं, अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो अभी तो सरकार का गठन ही हुआ है, लेकिन अभी से ही विरोध के एक तरह से क्या दिख रहे हैं, सुर दिख रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है इन बातों की ओर संकेत कर रही है कि हालात अच्छे नहीं है। यानी सरकार का विघटन, सरकार कभी भी गिर सकती है। तो चलिए हम लोग इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति पैदा होती है। उसी हिसाब से फिर मैं जो भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ हो पाएगा वो मैं आप तक लेकर हाजिर होऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन, हर न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओके, थैंक यू।